मेरे प्यारे बच्चे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के बारे में बताने जा रही हूँ। सांख्य एक प्राचीन भारतीय दर्शन है जो प्रकृति और पुरुष अर्थात चेतना या आत्मा के बीच के द्वंद्वात्मक संबंधों पर केंद्रित है। योग का अर्थ जोड़ना या एकीकरण है। योग का अभ्यास आत्मा को परमात्मा से या व्यक्तिगत चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ने की क्रिया व प्रक्रिया है। ऐसे सांख्य योग का अर्थ है सांख्य दर्शन के सिद्धांतों के माध्यम से योग का अभ्यास। यह एक ऐसा अध्याय है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एवं हम सबको जीवन और कर्तव्य के बारे में समझाया है। अर्जुन एक योद्धा थे जो युद्ध के मैदान में अपने स्वजनों को देखकर विचलित हो गए थे। युद्ध में अर्जुन के कुछ स्वजन अधर्म के पक्ष में खड़े थे। अर्जुन को अपने ही परिवार के सदस्यों और गुरुओं के खिलाफ लड़ना था। उन्हें यह बहुत गलत लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कर्तव्य पथ पर चलते हुए नैतिकता और धर्म का पालन करना जरूरी है। भगवत गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक चर्चा होती है। इस अध्याय में निष्काम कर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म करते समय फल की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। कर्म योग में कर्म फल की आसक्ति से मुक्ति का महत्व बताया गया है। यानी व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणाम से विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे वह परिणाम अच्छा हो या बुरा। कर्मयोग के अनुसार सफलता और असफलता में समान भाव रखना चाहिए। यह स्थिरता और समत्व व्यक्ति को आंतरिक शांति प्रदान करती है और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कर्म को योग के रूप में करने का अर्थ है कि कार्य को ईश्वर की सेवा के रूप में और आत्मशुद्धि के लिए किया गया हो। प्रिय नन्हे शिशु, इस अध्याय में स्थित प्रज्ञता या स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के गुणों का वर्णन किया गया है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और विषय वासनाओं से मुक्त होता है। वह ना तो इच्छाओं द्वारा विचलित होता है और ना ही उनके प्रति आसक्ति रखता है। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ही आंतरिक शांति प्राप्त करता है और उसका मन सदैव स्थिर रहता है। दुख सुख, लाभ हानि, जीत हार आदि द्वंद्वों में उसका मन प्रभावित नहीं होता। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्थिर होता है। वह ना तो अत्यधिक खुशी में बहकता है और ना ही दुख में विचलित होता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को बाहरी प्रलोभन से संतुष्टि नहीं मिलती। वह अपने आत्मा में ही पूर्णता और संतोष का अनुभव करता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भय और क्रोध से मुक्त होता है। वह निर्विकार भाव से जीवन की स्थितियों का सामना करता है। इन गुणों के माध्यम से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति एक आदर्श जीवन शैली का उदाहरण प्रस्तुत करता है जो आत्मज्ञान, ध्यान और समग्र आध्यात्मिक उन्नति पर आधारित होती है। प्रिय नन्हे शिशु, इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को और हमें आत्मा और शरीर के बीच के अंतर का ज्ञान भी देते हैं। आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना आग इसे जला सकती है, ना पानी इसे भिगो सकता है और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। आत्मा सदैव स्थायी है और भौतिक जगत की कोई भी शक्ति उसे प्रभावित नहीं कर सकती। शरीर नश्वर और परिवर्तनशील है। आत्मा नित्य और अविनाशी है। इस ज्ञान से हमें जीवन और मृत्यु के प्रति एक गहरी समझ और एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। इसलिए आत्मा की अमरता को समझते हुए व्यक्ति को भौतिक जीवन की अस्थायी प्रकृति को पहचानना चाहिए। मेरे बच्चे,
श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म और कर्तव्य समझाते हुए कहते हैं कि उनका प्राथमिक कर्तव्य एक क्षत्रिय के रूप में धर्म युद्ध में भाग लेना है। वे उन्हें यह भी बताते हैं कि उनके लिए युद्ध से पलायन करना उनके धर्म और सम्मान के विरुद्ध होगा। श्री कृष्ण निष्काम कर्म की अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए यह भी सिखाते हैं कि कर्म करते समय उसके फल की चिंता ना करें। उन्होंने कहा कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, परिणाम की चिंता करना नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि एक योद्धा के रूप में उनका धर्म यह है कि वे अधर्म का विरोध करें और धार्मिकता की रक्षा करें। यह धर्म के प्रति उनके निष्ठा और समर्पण को दर्शाता है। मेरे बच्चे, अर्जुन को व हम सभी को इस अध्याय में अपने भय और दुविधा को पार करने के लिए आत्म संयम और धैर्य का पाठ पढ़ाया गया है। यह हमें अपने कर्तव्य पथ पर स्थिर रहने में मदद करता है। इस अध्याय में धर्म और कर्तव्य के प्रति यह शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हमें अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति सजग और समर्पित रहना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह अभ्यास हमें सिखाता है कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए आत्मज्ञान, कर्तव्य निष्ठा और आत्म संयम महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन भी किन्हीं परिस्थितियों में धर्म युद्ध की तरह ही दिखाई देता है। जीवन में अगर आपके सामने अर्जुन जैसी स्थिति उत्पन्न हो तो आपको निर्णय लेने में इस अध्याय का यह मार्गदर्शन काम आएगा। आप जीवन के कठिन समय में भी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना, एक श्रेष्ठ योद्धा की तरह लड़ना, हमेशा सही का साथ देना और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना, स्वयं की, अपने परिवार की, अपने समाज की, धर्म की एवं अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, इनके सम्मान एवं अधिकार के लिए सदैव कर्मयोग के मार्ग पर तत्पर रहना। प्रिय शिशु, गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग पर यह हमारा संवाद मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस सुंदर समय की आपको सुंदर शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के एवं मेरे ढेर सारे आशीर्वाद। जय श्री कृष्णा।